कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसमें शुगर डाला है? नहीं, अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है It's not good for you एट ऑल। at all. इसे मजाक ही कहेंगे कि जिन प्रोडक्ट्स को आपके फेवरेट स्टार्स खुद छूते तक नहीं, उसे ही आपको यूज करने के लिए कहते हैं। अब भले ही उसे लेकर लोग डायबिटीज से मरे या कैंसर से, दे डोंट केयर। ऐसे में ये सवाल होता है कि आर दीज बिग सेलिब्रिटीज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट्स दे प्रमोट? क्या कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इन स्टार्स को ये झूठे ऐड करने से रोक सके? ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में, एंड तक जरूर देखना। आप जिस एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन या इन्फ्लुएंसर को अपना रोल मॉडल मानते हो, वो रोल मॉडल नहीं, रोड मॉडल है जो वहीं गिरेंगे जहां ज्यादा पैसे हों। अब आलिया भट्ट को ही ले लो। शी इज कॉल्ड द सो कॉल्ड यूथ आइकन ऑफ इंडिया हु इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ, लेकिन शी प्रमोट्स फूड विद हाई शुगर कंटेंट। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स, एक एवरेज एडल्ट एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम ऑफ एडेड शुगर ले सकता है। वहीं 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यह आइडियल क्वांटिटी 24 ग्राम है, लेकिन अकेले फ्रूटी की एक 250 ml पैक में ही 34 ग्राम शुगर होता है। फ्रूटी को तो शुरू से ही बच्चों की सॉफ्ट ड्रिंक की तरह प्रमोट किया गया है। आप शाहरुख खान की इस फेमस एड को देखो। Apart from having the dangerous level of sugar for kids, फ्रूटी में सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट भी होता है जो बच्चों की IQ को कम करता है, उनके मेटाबॉलिज्म को हार्म पहुंचाता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के खतरे को बढ़ाता है। सोचिए, क्या शाहरुख खान यही फ्रूटी अपनी बेटी सुहाना, बेटे आर्यन और अब्राम को दे सकते हैं? क्या आलिया अपनी बेटी राहा को ये सॉफ्ट ड्रिंक पिलाएगी? ऑब्वियसली नहीं। इनके लिए तो वैसे भी प्रोफेशनल डाइटिशियन होते हैं हु सजेस्ट देम ओनली गुड फूड एंड ड्रिंक, जिसके पैसे वो हमें ये जहर बेच कर कमाते हैं। अब कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिसे गवर्नमेंट सामने से डेंजरस बोलती है, जैसे तंबाकू और अल्कोहल। इन दोनों का एडवर्टाइजमेंट ही बैन कर रखा है। एडवर्टाइजिंग अल्कोहल वाज बैन इन 1995 एंड टोबैको इन 2003। वेट, फिर अजय देवगन बोलो जुबान केसरी विमल गुटखे का एड कैसे कर रहे हैं? हाउ? वेल, दिस इज व्हाट वी कॉल सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जहां एक कंपनी एक ही नाम और पैकेट डिजाइन या लोगो के अंदर अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचती है। फॉर एग्जांपल, फैंटा, स्प्राइट और माजा की पेरेंट कंपनी एक ही है, कोका कोला, बट इन तीनों के नाम और बॉटल डिजाइन अलग अलग हैं। लेकिन विमल इलायची और विमल तंबाकू, इनके सैशे आप खुद देखो, सेम बट डिफरेंट। तो अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ, ये सभी महान हस्तियां मिलकर विमल इलायची को बेच रहे हैं। लेकिन चालाकी ये कि ये नाम सिर्फ विमल का लेंगे, इलायची छोटा सा कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, खुद पढ़ लेना। विमल, बोलो जुबान केसरी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। यही सेम धोखाधड़ी अमिताभ और रणवीर भी करते हैं। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सबके अनोखे स्वाद का एक है नाम, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। Same thing goes for alcohol. They sell it in the name of बैकपाइपर, सोडा। Seagram's Imperial Blue Super Hits Music CDs. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। These big celebrities are so blind for money कि ये जहर को हेल्दी बोलने से भी नहीं हिचकिचाते। साल 2015 में while promoting मैगी, माधुरी दीक्षित called it healthy, having 3-4 रोटियों की शक्ति। हालांकि बाद में उसमें रोटी तो नहीं लेकिन लेड वाला जहर जरूर मिला था, जो हमारी किडनी, लिवर और हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। माधुरी दीक्षित promoted this poison as regular breakfast. And now breakfast, healthy breakfast बन गई ना हेल्थ मजेदार, सिर्फ 2 मिनट में। वैसे माधुरी खुद अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में क्या देती हैं? French toast, which I make, and my kids love it. So I usually, when I cook breakfast for them, it'll be French toast with fruit. हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अनहेल्दी फूड्स को ऐसे ही रेगुलर यूज के लिए धोनी भी प्रमोट करते हैं इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ लेज चिप्स। नो लेस, नो गेम। मतलब रोज पाम ऑयल वाला लेस खाओ और कोलेस्ट्रॉल, कैंसर एंड हार्ट डिजीजेस को अपने घर बुलाओ। सीरियसली माही? वेल, यू कैन कॉल इट द पावर ऑफ मनी कि इस कैंसर चिप्स को बेचने के लिए बॉलीवुड की पूरी कपूर फैमिली एक साथ आ गई। आलिया भट्ट,
Ranbir Kapoor and Neetu Kapoor together in the ad of Lay's. All thanks to the real influencer food farmer who's raising this mass awareness label पड़ेगा इंडिया, ताकि वो इंडियन कंज्यूमर्स को इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में अवेयर करा सके। इसी अवेयरनेस का नतीजा है कि Lay's has agreed to replace the use of palm oil with the healthy sunflower oil. But I think this is something जो उन्हें करना चाहिए था, who call themselves the big stars, the big influencers, the youth icon, the role model of the people of India. But they just don't care. They are the youth icon with the silent eye. जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि कोई खिलाड़ी पान मसाला की आर्ट करेगा, और डिसअपॉइंटिंग इसलिए क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि अपने रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनना। पतंजलि केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया है कि सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल इफ फाउंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स इन अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन और फूड फार्मर का मास अवेयरनेस कैंपेन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को झूठे एड प्रमोशन करने से रोक पाएगा? कमेंट में हमें लिखकर बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, पीस आउट।